अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। तो इसमें हम देखेंगे कि हम डाटा टाइप्स, हम अब पहले ट्यूटोरियल में हमने बेसिक इसका सिंटैक्स देखा है सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में, और अब हम देखेंगे कि हम डाटा टाइप्स किस तरह चूज़ करते हैं और सी इन की कमांड और सी आउट की कमांड किस तरह यूज़ करते हैं इसमें। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट मेन के अंदर हमें इस बॉडी के अंदर प्रोग्राम करना होता है। तो इंट मेन के अंदर अब सबसे पहले हमें डाटा टाइप्स डिसाइड करनी होती है, और डाटा टाइप्स हम डिसाइड करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम वेरिएबल चूज़ करते हैं और उसकी डाटा टाइप चूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है कोई एडिशन का कोड, जैसे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का मैंने प्रोग्राम करना है। तो ये है मेरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब इसको देखते हुए मुझे अब डाटा टाइप्स यूज़ करनी है। तो डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप, ये तो वेरिएबल है ए बी सी डी, तो हमें इसकी डाटा टाइप सेट करनी है कि इसके अंदर डाटा कौन सा स्टोर होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे डाटा टाइप इसके असाइन करनी है। तो अगर ये एडिशन है तो ऑफकोर्स मेरे पास एक इंटीजर होगा इसके अंदर डाटा, इसके अंदर बी में भी कोई इंटीजर टाइप डाटा होगा, और ये जब दोनों सम होंगे तो सी में भी कोई इंटीजर टाइप डाटा होगा। तो ये तो मुझे हो गया कि ये तीनों कोई इंटीजर टाइप डाटा। तो मैंने क्या डाटा टाइप लेनी है? इंट की। तो इंट मुझे इन तीनों को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब तक इनको मैं यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करूँगा मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता। तो कोई भी वेरिएबल आपने यूज़ करने हैं, फर्स्ट डिक्लेयर देम इन द टॉप एंड देन यूज देम आफ्टर दैट। ओके, तो इसमें इंट मैंने करना है ए, ठीक है। उसके बाद इंट बी, बी भी मेरा इंटीजर टाइप है, और इंट सी, सी भी मेरा इंटीजर टाइप है। ये तीनों इंट ए बी सी मैंने डिक्लेयर कर लिए। अब मुझे क्या करना है? मुझे देखना है कि इनको मुझे कोई डाटा देना है। अब ए बी को मैं कोई डाटा दूंगा तो मैं उसको दोनों को ऐड करके सी में स्टोर कराऊंगा। तो एक होता है हम खुद से डाटा असाइन कर देते हैं, एक होता है हम रन टाइम यूजर से लेते हैं, और उस टाइम पे वो जो जो एंटर करेगा ये वही उसको ऐड कर देगा। जो खुद से असाइन डाटा करना होता है वो हम यहाँ से कर देते हैं, इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये क्या करेगा? ये खुद से असाइन करेगा, इसको ऐड कर देगा, और मुझे सी आउट यहाँ पे इसके अंदर रिजल्ट कर देगा, और इस रिजल्ट को हम यहाँ पे सी आउट करवा लेते हैं कि सी आउट रिजल्ट इज। तो इसमें क्या करेगा? ये मुझे रिजल्ट यहाँ पे मैं इसका शो करा लेता हूँ सी का, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये मुझे इसमें डायरेक्ट सिर्फ यही 3 जमा 2 इसमें ऐड करके मुझे यहाँ पे शो कर देगा। हम इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो इसने अभी ये मुझे वो ही ऐड करके दे देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इसका दूसरा तरीका, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे रन टाइम पे मैं इसको वैल्यू दूँ। तो एक तो तरीका ये होता है हमारे पास कि हम खुद से असाइन कर सकते हैं। सेकंड ये है कि मैं यूजर से वैल्यू मांगूँ कि मुझे आप एंटर करें, जो भी यूजर एंटर नंबर करेगा ये उनको ऐड करें। हम क्या करते हैं? पहले सी आउट की कमांड देते हैं, यूजर से हम कहते हैं एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो इधर यूजर फर्स्ट नंबर एंटर कर देगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे हम उसको सी इन करवा लेंगे। सी इन की जो कमांड होती है ये नंबर स्टोर करने के लिए होती है कि हम किस में वो नंबर स्टोर कराना चाहते हैं। तो जो भी यूजर नंबर यहाँ पे एंटर करेगा तो सी इन उसको ए के अंदर स्टोर करा लेगी। पहले तो हम ए को खुद दे रहे थे ना, अब हम यूजर से लेंगे, तो यूजर को वो वैल्यू देगा। इसी तरह मैं सेकंड दूंगा, यूजर से हम कहेंगे एंटर सेकंड नंबर। तो जो भी यूजर सेकंड नंबर एंटर करेगा उसको बी के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। तो अब यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो, फिर दूसरा नंबर एंटर करेगा वो, और वो दोनों नंबरों को हम ऐड करेंगे और सी के अंदर स्टोर कर देंगे, और सी को हम आउटपुट पे यूं डिस्प्ले करवा देंगे। तो अब हम इसको कंपाइल करके दे लेते हैं। ओके, तो ये मेरे से क्या मांग रहा है? एंटर फर्स्ट नंबर। तो इसको मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ 5, एंटर सेकंड नंबर दिया 6। तो इसने 5 6 11 उन दोनों को ऐड कर दिया। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हम रन टाइम पे यूजर से वैल्यू मांगते हैं। तो सी इन की कमांड क्या करती है? हम यूजर से कोई हमने डाटा लेना है तो हम सी इन की कमांड देते हैं, और उसको स्टोर किस में करवाना होता है वो उसका नाम हम इस वेरिएबल में दे देते हैं। तो ये हमारा क्या करेगा? उस वेरिएबल के अंदर हमें डाटा वही वाला असाइन कर देगा, और उस पर हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हमें ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है जी। अब हमने देखना है, ये तो हमें सी इन का कमांड पता चल गई। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अच्छा इसी के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे अगर हम मल्टीपल टाइप हो, अच्छा अगर हमें कोशिश करनी है एक अच्छा कोड लिखने के लिए, हमारी नंबर ऑफ लाइंस हम कम यूज करें, तो बजाय हम इंट इंट दोबारा लिखें, अगर सेम डाटा टाइप होती है इंटीजर तो उनको हम इकट्ठा यूं करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इंटीजर से हमारे ये तीनों डिक्लेयर हो जाएंगे, इंट ए बी सी। तो हमारे ये तीनों डिक्लेयर हो गए।
अच्छा, अब सी की जगह मैं चाहता हूँ एक से ज़्यादा ऑपरेशन करने हैं मैंने, जैसे मुझे एडिशन भी करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करनी है, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा एक ही कोड बन जाए। तो मैं कोड यहाँ पे डाटा टाइप ले लेता हूँ इंट, और इसके अंदर मैं एक ले लेता हूँ ऐड, एक के अंदर ले लेता हूँ सब्ट्रैक्ट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये मैं 3 डाटा टाइप्स ले लेता हूँ, ठीक है, 4। अब ये चारों ऑपरेशन मैं एक ही प्रोग्राम में कर लूंगा, और इन सब को भी आप इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं अलग कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो। ए भी जो भी यूजर एंटर करेगा वो ओके। तो अब हमने क्या करना है कि इसको भी हम इनके साथ लिख सकते हैं, लेकिन ये वो हैं जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। इनके अंदर जैसे हम सी ले रहे थे, सी के अंदर ये स्टोर करवा रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐड का ले रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट का ले रहा हूँ। तो अब सी की जगह मेरे पास क्या आ गया, ऐड आ गया। इसकी जगह मैं ऐड लिख दूंगा, ऐड। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सब के लिए, ठीक है। अब सेकंड मेरे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन का मैंने लिया हुआ है, तो सब के अंदर मैं सब्ट्रैक्ट स्टोर करवा लूंगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा। इसी तरह मेरे पास मल्टीप्लाई है, तो मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, और इसकी जगह स्टैरिक दबा दूंगा मल्टीप्लाई के लिए। डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है, और मैंने जो वेरिएबल लिया है DIV, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ऐड के अंदर ऐड का रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, सब के अंदर सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये सारे मेरे पास AB के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। अब इन सबको मैंने शो कराना है, तो इसको मैं लिख देता हूँ रिजल्ट फॉर एडिशन, किसके अंदर मेरे पास स्टोर हो रहा है, ऐड के अंदर। तो ये मुझे वो उसकी रिजल्ट स्टोर कर देगा। इसी तरह हम सब के लिए सी आउट बना लेते हैं ताकि हम इन सब का रिजल्ट शो करवा सकें। तो दूसरा हमारे पास रिजल्ट फॉर सब्ट्रैक्ट, तो वो सब्ट्रैक्ट मैंने कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सब। इसी तरह रिजल्ट फॉर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरह रिजल्ट फॉर डिवाइड, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। तो ये मेरे पास सारे आ गए, ठीक है। अब इस कोड को मैं रन करता हूँ, और एक मिनट, मुझे इसकी फाइल दोबारा बनानी पड़ेगी। ये हम एक ही कोड के अंदर दोबारा जब कर रहे होते हैं तो इसको हमें प्रोजेक्ट दोबारा पढ़ना पड़ता है। अच्छा जी, तो वही अब ये कोड है, ठीक है। इसी का मैं दूसरा प्रोजेक्ट बना के, तो उसी तरह वो सब कुछ है। तो इसको अब हम कंपाइल कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि पहला नंबर मैं दूंगा 5, पहला मैं 10 दे देता हूँ, दूसरा मैं 5 दे देता हूँ। तो अब ये क्या, पहला एडिशन था, 15 माइनस था, मल्टीप्लाई था, डिवाइड था। तो इसने उनके ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए। तो यूँ हम क्या कर सकते हैं, एक ही कोड के अंदर डिफरेंट